और स्वच्छता की सेवा अभियान का शुभारंभ सीएम मोहन यादव ने की है शुरुआत। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया है। 50 जिला अस्पतालों में जन औषधि केंद्र। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं, आप मंच पर देख सकते हैं, और डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल भी मौके पर मौजूद हैं, और साथ में राज्यपाल भी हैं, और मंत्री विश्वास सारंग को भी आप देख सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक वीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भी आप मंच पर देख सकते हैं। तो सभी गणमान्य लोग इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में, और खासतौर पर नगरीय निकायों में ये अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ किया गया है। अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन है केएल मीना जी से कि वे सांसद आलोक शर्मा जी को पौधा भेंट कर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय जी श्री आलोक शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सपनानी जी, आपसे आग्रह है कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का ये स्वर्णिम अवसर है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का शंखनाद होने जा रहा है। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण हमारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल डॉक्टर मंगू भाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण हमारे साथ मंच पर हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक विशेष थीम के साथ इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। स्वभाव में स्वच्छता, संस्कारों में स्वच्छता। और इसी क्रम में मंच पर हमारे साथ सम्मानीय मंत्रीगण, हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ सम्मानीय अतिथिगण हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंचासीन समस्त अतिथिगणों का एक बार जोरदार तालियों के साथ, आपकी करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई जी से कि वे स्वागत, उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस गरिमामय आयोजन में हमारे बीच मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे बीच प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे अनुरोध पर इस प्रदेश स्तरीय अभियान और पखवाड़े के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानीय मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित देवियों और सज्जनों तथा विशेष रूप से सफाई मित्र जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, मैं उन सब का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब पूरे प्रदेश के 413 नगरीय निकाय हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव यूट्यूब और ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता निभा रहे हैं। इसी के अलावा पूरे प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और जिला चिकित्सालय भी हमारे साथ इस ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से जुड़े हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम निश्चित रूप से एक बहुत ही वृहद स्तर का आयोजन है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर संपूर्ण देश में स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष हम लोग 17 सितंबर से एक विशेष पखवाड़ा मना रहे हैं, जो मुख्य रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान पर आधारित रहेगा। और इस वर्ष की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। यह अभियान पूरे प्रदेश में शहरों और गांव में मिलजुल कर मनाया जाएगा और इसकी मुख्य जो आधार स्तंभ है वो जन सहभागिता है। प्रदेश के नागरिक समूह, जनता जनार्दन, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब मिलकर सफाई मित्रों, सफाई कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को
एक नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ाएंगे। इस बार नई चीज़ जो एक जोड़ी गई है वो ब्लैक स्पॉट के नाम से है, यानी कि हमारे शहर में, गांव में यदि कोई ऐसा स्थान दिखता है जो गंदगी का एक चिन्ह बन गया है, चाहे वो नाला हो, कोई बहुत कोना ऐसा मैदान हो, कोई खाली प्लॉट हो जो सदैव गंदगी या कचरे के ढेर के रूप में नज़रों में आता है, तो इस अभियान में हम ऐसे ब्लैक स्पॉट हर शहर, हर गांव में चुनकर उनका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यानी ऐसा सुंदर स्थान उसको बनाएंगे, वो न सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए एक आदर्श स्थान होगा, चाहे वहाँ पर वृक्षारोपण हो, बगीचा बने या उसको सुंदरता में इजाफा किया जाए। स्वच्छता में जन भागीदारी इस अभियान का एक मुख्य स्तंभ है और अगले 15 दिन तक यह अभियान निरंतर रूप से प्रदेश में हमारे नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जनप्रतिनिधियों के साथ उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह अभियान जो प्रारंभ किया जा रहा है, ये अगले 15 दिन में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करेगा और मध्य प्रदेश जो पहले से ही स्वच्छता में सिरमौर है, उसकी सफलता में और नए कीर्तिमान गढ़ेगा। माननीय अतिथिगणों, आज का कार्यक्रम बहुआयामी। हम आज स्वच्छता से सेवा संकल्प के साथ साथ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों के विस्तार के एक महत्वपूर्ण कड़ी में भी एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने की दिशा में पहले से ही 500 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, परंतु जिला चिकित्सालयों में इनकी उपस्थिति अभी तक नहीं थी। माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में रेड क्रॉस ने ये बीड़ा उठाया है कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोला जाएगा, जिसका आज प्रदेश के 50 जिला चिकित्सालयों में शुभारंभ होने जा रहा है। ये सभी जिला चिकित्सालय आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं और आपको देख और सुन पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का मुख्य उद्देश्य सभी को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्वक जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराना है और हम जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% सस्ती होती हैं। यह नागरिक सुविधा की दृष्टि से प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं इस अवसर पर यह भी अनुमति लेकर बताना चाहूँगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी उड़ीसा प्रांत से प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण शहरी का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम लगातार 7 सालों तक टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स में रहे और हमारे प्रदेश में 8 लाख से अधिक लोगों को आवास का लाभ मिला। हमें बहुत प्रतीक्षा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वितीय चरण का लॉन्च करेंगे। प्रदेश के सभी शहरी निकाय जो आज हमसे जुड़े हैं, वे इस बात से निश्चित ही हर्षोल्लास से भरेंगे और प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका क्रियान्वयन द्रुत गति से करके कोशिश करेंगे कि इस योजना में भी हम देश में अव्वल रहें। मुझे बताते हुए यह भी खुशी है कि 2019 से 24 के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी विकास विभाग को 12 राष्ट्रीय अवार्ड्स प्राप्त हुए थे। आज के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम की उपलब्धियों का भी आगे योजना है। हम 3 सालों से देश में सर्वोच्च स्थान पर प्रधानमंत्री स्वनिधि में हैं, जिसके माध्यम से हमारे रेहड़ी वाले और स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। पिछले 1 साल अकेले में 4,84,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ये लोन दिया गया और हमें इस वर्ष 42 में से 11 राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। यह हमारे नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और गाइडेंस का और प्रदेश के सभी निकायों की मेहनत का परिणाम है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में हम देश में अव्वल बने हुए हैं। आज पूरे प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतें, सभी निकाय बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस मंच की ओर देख रहे हैं कि कब इन योजनाओं
की उल्लेखित उपलब्धियों का। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां आतिशी दिल्ली की अगली सीएम होंगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। तो आज विधायक दल की बैठक थी आम आदमी पार्टी के, और इसमें ये फैसला लिया गया है कि आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अभी आतिशी के पास मंत्री पद था, लेकिन अब आतिशी मुख्यमंत्री के पद पर होंगी। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आतिशी अगली सीएम दिल्ली की होंगी। तो आपको बताएं, जब जेल से रिहा होने के बाद अरविंद केजरीवाल वापस आए, उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया और विधायक दल की बैठक में नए नाम का प्रस्ताव रखा जाना था। नए नाम का प्रस्ताव रख दिया गया है। आतिशी के नाम का प्रस्ताव खुद अरविंद केजरीवाल ने रखा है। आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक थी और इसमें नाम का प्रस्ताव रख दिया गया है। तो आतिशी का नाम सबसे आगे रहा इसमें। हालांकि कई और नामों पर भी मंथन किया जा रहा था, लेकिन अब फैसला अंतिम हो गया है। आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो उन्हें बधाइयां मिलना अब शुरू हो गई हैं। ये दिल्ली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर और बड़ा अपडेट दे रहे हैं। आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। आपके स्वागत। ये तो थी कुछ झलकियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वच्छ गृह बनाने का एक अनुपम प्रयास। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करने की कृपा करें। आग्रह माननीय राज्यपाल महोदय जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश की फिल्म का लोकार्पण करें। स्वच्छ भारत का है संकल्प, प्रदेश का करेंगे कायाकल्प। जन जन के व्यवहार में स्वच्छता लाने का है प्रण। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का निभाएंगे वचन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से प्रदेश में स्वच्छता अभियान का शंखनाद होने जा रहा है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के अंतर्गत स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के विचार से जन जन को जोड़ा जाएगा। स्वच्छ एवं सुंदर प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिवेश स्वच्छ प्रदेश के लिए प्रदेशवासी करेंगे श्रमदान। स्वच्छता के लिए नवाचारों को किया जाएगा प्रोत्साहित। सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण जैसी गतिविधियां होंगी संचालित। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों में सुरक्षा प्रशिक्षण, सुरक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता सत्रों का होगा आयोजन। युवाओं के लिए मैराथन, मानव श्रृंखला एवं बहनों के लिए रंगोली प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर सम्मान एवं पुरस्कार कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान, स्वच्छता का शंखनाद।
इस स्वच्छता के शंखनाद में सफाई मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है और सफाई मित्र ही स्वच्छता की धुरी होते हैं। इसी क्रम में अब भोपाल नगर निगम के 5 सफाई मित्रों को और पंचायत ग्रामीण सफाई मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियंस का सम्मान किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगी माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया वे सम्मान प्रदान करें। इसी क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करते हैं आकाश वाल्मीकि को, जो कि वार्ड क्रमांक 52 कचरा वाहन पर कार्य करते हैं। नागरिकों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने हेतु समझाइश देते हैं और यदि वाहन में मिक्स कचरा आता है तो उसे पृथक्करण भी करते हैं। तालियों के साथ आकाश को बहुत सारी बधाइयाँ। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, एक किट दे रहे हैं जिससे आपकी रक्षा हो सके। इसी क्रम में जीवन लाल को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जीवन लाल के बारे में आपको बता दें, जहांगीराबाद मार्केट की सफाई का विगत वर्षों से वे कार्य कर रहे हैं। हमेशा निर्धारित यूनिफॉर्म में ही आप रहते हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करते हैं। और इससे पूर्व आकाश हमारे साथ मंच पर हैं। जीवन लाल हमारे साथ मंच पर होंगे, जो कि जहांगीराबाद मार्केट में सफाई करते हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं और क्षेत्र में लगे लिटर विंग का कचरा हमेशा पृथक खाने में डोर टू डोर वाहन में ही डालते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे जीवन लाल जो कि सफाई मित्र हैं, अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से आप कार्य कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान कर रहे हैं। धर्म सिंह को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। धर्म सिंह जो कि जोन क्रमांक 1 पंजाब नेशनल बैंक से गिदवानी पार्क तक मार्ग की सफाई कार्य करते हैं और पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से आप कार्य करते हैं। इन्हें व्यापारी संघ द्वारा भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। राजेश दामले को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए, महत्वपूर्ण योगदान है सफाई मित्रों का। राजेश दामले जो कि जोन क्रमांक 14 में डीजल वाहन का पर कार्य करते हैं। इनके द्वारा सीवर सफाई का कार्य भी किया जाता है। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं। तालियों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं राजेश जी को। और इसी क्रम में हमारी सफाई मित्र लक्ष्मी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लक्ष्मी जो कि बरखेड़ा पछानी मार्केट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 56 में नियमित रूप से उपस्थित रहकर सफाई कार्य करती हैं और आप हमेशा यूनिफॉर्म में रहती हैं। पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप कार्य करती हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी और मुख्यमंत्री जी, साथ ही में उप मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय विजय शाह जी, माननीय विश्वास सारंग जी आपको सम्मान दे रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों को अब सम्मान दिया जाएगा। इसी क्रम में श्रीमती दीपमाला हमारे साथ मंच पर हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, टैक्स कलेक्शन का भी कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ आप करती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं दीपमाला जी को। श्रीमती प्रीति को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप घर घर कचरा संग्रहण करती हैं, कचरे की छटाई, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, सेग्रीगेशन शेड में कचरे की छटाई का कार्य करती हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ तालियां बजती रहना चाहिए। ये हमारी बहनें सफाई मित्र हैं और स्वच्छता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। श्रीमती प्रीति को बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी क्रम में श्री निकलेश को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं। घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपका सम्मान, आपको एक किट दे रहे हैं। आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किट दी जा रही है। मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री अनिल कुमार को। आप कचरा वाहन का संचालन करते हैं। घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई का कार्य पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ श्री अनिल कुमार जी द्वारा किया जाता है। माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सम्मान दे रहे हैं, साथ ही में एक किट जिससे आपकी सुरक्षा हो सके। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे सफाई मित्रों के लिए, क्योंकि स्वच्छता की धुरी है, ये महत्वपूर्ण योगदान है समाज में आपका। श्री धर्मेंद्र वाल्मीकि को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप घर घर कचरा संग्रहण एवं कचरे की छटाई, क्लस्टर सेंटर में एमआरएफ सेंटर तक कचरे का उठाव व परिवहन व एमआरएफ सेंटर में प्लास्टिक कचरे का श्रेडिंग का कार्य भी आपके द्वारा किया जाता है। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे सभी सफाई मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए
गत वर्षों में सफाई मित्रों को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होने के उपलक्ष्य में भोपाल नगर निगम के प्रत्येक सफाई मित्र को 5,000 की मान राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे क्लिक के माध्यम से प्रोत्साहन राशि नगर निगम भोपाल को अंतरित करने की कृपा करें। आइए तालियों के साथ हमारे सभी सफाई मित्रों के लिए ये प्रोत्साहन राशि है जो कि एक सिंगल क्लिक से नगर निगम बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंत्रीगण। और वाकई में रिड्यूस रीयूज साइकिल 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज के इस कार्यक्रम में 50 जिलों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ भी होने जा रहा है। आइए इसी पर आधारित एक लघु फिल्म देखते हैं। मेरे परिवारजनों, देश के विकास के लिए भी आवश्यक है कि देश के लोग स्वस्थ हो, सशक्त हो। हमारी सरकार ने 10,000 जन औषधि केंद्र भी खोले हैं, जहां लोगों को 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिल रही हैं। अब सरकार पीएम जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 25,000 करने जा रही है। देश के करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और इस गारंटी को साकार कर रहे हैं देश के कोने कोने में फैले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी की इस परिवर्तनकारी पहल में मध्य प्रदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संकल्पित भाव से योगदान कर रहा है। प्रदेश में पूर्व से संचालित हो रहे जन औषधि केंद्रों के साथ साथ अब 17 सितंबर से सभी जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का संचालन प्रारंभ होने जा रहा है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 500 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे ये केंद्र बाजार की तुलना में 50 से 90% तक कम कीमत लेकिन गुणवत्ता में अपने समकक्ष ब्रांड से बेहतर दवाइयां, सैनिटरी पैड और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे हजारों नागरिकों के मासिक चिकित्सा खर्चों में बड़ी बचत हो रही है। अनुमान है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की जनता को अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की यह पहल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए फायदेमंद होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बाहर के मेडिकल से दवाइयाँ लेती थी जो कि बहुत ही महंगी दरों पर प्राप्त होती थी मुझे। अब जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुल गया है। अब मैं वहाँ से गोली दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे उसमें काफ़ी बचत हो रही है। इन केंद्रों के खुलने से बहुत ही आसानी हो गई है, हर आदमी को बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं। जन औषधि मेडिकल्स, उससे हर कोई आम आदमी जो है वो बहुत ही कम रेट में मेडिकल सपोर्ट कर सकता है। जो हमें दवा बाजार में 8 से 10,000 रुपए में मिलती है और भारतीय जन औषधि केंद्र पे दवा में 500-700 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हमारी जो पैसे की बचत होती है वो हमारे इलाज में दूसरी जगह काम आती है।